आज डॉक्टर्स डे है और बीते एक साल में जब से कोविड-19 वायरस की जद में जब पूरा देश आया तो चिकित्सकों ने आगे आकर आम लोगों की सेवा की और उनकी जान बचाई। इस दौरान हमारे साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर मोनीश ग्रोवर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह देखते हैं ये पूरा 1 साल? देखा जाए तो ये एक साल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साल रहा हेल्थ केयर के हिसाब से। इसमें जो सबसे ज़्यादा हमें सबने देखा जो महामारी हुई कोविड की, उसमें कई डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई, उनके फैमिली मेम्बर्स में खुद इन्फेक्शन हुआ, उनको भी जान गंवानी पड़ी। करीब करीब 1400 डॉक्टर्स थे हमारे देश में जो कि इस बीमारी का शिकार हुए और उससे बाहर नहीं निकाल पाए। हम जयपुर में भी जानते हैं कई बड़े बड़े नामी डॉक्टर्स रहे जिनको की बीमारी हुई और फिर उनको ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। एक तरह से देखा जाए तो ये धरती का हमारे को समझाने का तरीका था कि जिस तरह का हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमें इसको सही तरह से जीना चालू करना पड़ेगा। जो हम एक्सेसिव घूम रहे थे या शादी या पार्टियों में ज़्यादा खर्चा करके रहे थे, वो सब चीज़ें कंट्रोल करनी ज़रूरी थी और हम अब इस चीज़ को समझ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी समझना ज़रूरी था कि एक हमारा जो देश या हम पर्सनल लेवल पे भी जो हेल्थ पे खर्चा करते थे, वो बहुत कम था। हमारे जीडीपी का हम चाहे परसेंटेज देखें या चाहे हम घर पे देखें, एक अच्छी डाइट की तरफ या अच्छे इलाज की तरफ या प्रिवेंशन के तौर पे खुद जांचें रेगुलरली कराते रहना, वो बहुत कम था हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में। शायद हम ये होप कर रहे हैं कि अब इस पेंडेमिक से जैसे जैसे हम बाहर आ रहे हैं, एक जागरूकता पैदा होगी जिससे कि हम लोग अपने आप को हेल्दी रखने पे, प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि सिर्फ क्योर पे, क्योंकि बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कोविड बीमारी ने हमें सिखाया है। सर, एक चीज़ और बात करना चाहेंगे। कोरोना के बाद सबसे अधिक जो परेशानी वाली बात थी, वो थी ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस। आपने एसएमएस हॉस्पिटल में अलग से एक वार्ड बनाया, अलग से ओपीडी शुरू की। किस तरह की चुनौतियाँ थी इस पूरी बीमारी को लेकर? जब ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस की शुरुआत हुई तो उस समय एसएमएस पूरी तरह कोविड हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका था। तो एकदम से जब बीमारी आई तो बहुत मुश्किल था कि कैसे इन पेशेंट्स को हैंडल किया जाए। हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर सुधीर भंडारी सर के निर्देशन में जिस दिन पहला म्यूकर माइकोसिस केस एसएमएस आया, उसके 2-3 दिन के अंदर ही अलग से म्यूकर माइकोसिस बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें 14 डिपार्टमेंट के 26 डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स शामिल थे। अलग से वार्ड बनाए गए, टोटल मिला के 450 बेड करीब करीब इसके लिए आरक्षित करे गए, जिनमें से कि 9 आईसीयू के बेड्स थे और करीब करीब हर बेड पे ही ऑक्सीजन उपलब्ध थी। अलग से ऑपरेशन थिएटर चालू करे गए, ईएनटी ऑपरेशन थिएटर जो था, जिसमें कि 3 ऑपरेशन टेबल डेडिकेट करी गई म्यूकर माइकोसिस के लिए और करीब करीब रोज़ 16 से 20 घंटे ये ऑपरेशन चले। ऑपरेशन के टाइम जो जांचें होती हैं, जो पहले सिर्फ सुबह के टाइम होती थी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में से 24 घंटे वो जांचें करी गई। रेडियोलॉजी की मदद से सीटी स्कैन, एमआरआई भी बहुत प्रायोरिटी पे करे गए। और बाद में एम्फोटेरिसिन जो बहुत कम उपलब्ध थी, उसके बावजूद मेडिसिन डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट्स की मदद से उनको बहुत अच्छे से मरीज़ों को उपलब्ध कराया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ ठीक हो सकें। तो अगर देखा जाए तो हमें मानते हैं कि म्यूकर माइकोसिस की मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर करीब करीब 30 से 50% होती है। जो अभी तक हमारे पास जो एसएमएस में करीब 450 मरीज़ आए तो उनमें सिर्फ 25 लोगों की मृत्यु हुई है। और पूरे राजस्थान में, क्योंकि इसी तरह से हर मेडिकल कॉलेज में म्यूकर माइकोसिस बोर्ड इस्टेब्लिश करे गए, तो करीब 7% की मोर्टेलिटी रेट है, जो कि करीब करीब अगर हम देखें तो पूरे भारत में सबसे कम प्रदेशों में से एक है। सर, अब तीसरी लहर की भी बात की जा रही है। डॉक्टर्स डे भी है। क्या आमजन से अपील करना चाहेंगे? ज़रूरी ये समझना है कि हम पहले 2 वेव्स देख चुके हैं। अब हमें खुद को ये समझ जाना चाहिए कि कितनी हानिकारक या कितनी खतरनाक ये वेव्स हो सकती हैं। ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है तीसरी वेव हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट करे। तो अगर हम अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा किसी को प्यार करते हो, ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि राज्य सरकार, एसएमएस मेडिकल कॉलेज चाहे कितनी भी तैयारियाँ कर ले, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चों में ये इन्फेक्शन ज़रूर होगा और फिर उनको बचाना भी मुश्किल हो सकता है। ये माना जा रहा है कि हो सकता है उनकी किडनी पे इफ़ेक्ट हो, उनकी नर्व्स पे, नसों पे और मांसपेशियों पे इफ़ेक्ट हो। तो ज़रूरी ये है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करते रहें, क्योंकि बच्चे ही हम सबके लिए सबसे ज़्यादा प्यारे हैं और जब उनको हम बीमार देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोनीश ग्रोवर, जिन्होंने बताया कि जब कोविड आया तो किस तरह संसाधनों की कमी थी और किस तरह डॉक्टर्स आगे आए और इलाज के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की, लेकिन मरीज को बचाना ही उनका सबसे बड़ा एक लक्ष्य था। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए आदित्य यात्रे।